जो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में भी डोनाल्ड ट्रंप शामिल नहीं होंगे। बाइडेन के शपथ ग्रहण में नहीं जाऊंगा, यह कह दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेने जा रहे हैं जो बाइडेन। 152 साल पुरानी परंपरा तोड़ने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। कह रहे हैं कि मैं शपथ ग्रहण समारोह में जाऊंगा ही नहीं। अचल मल्होत्रा साहब, ये कितना बड़ा डेवलपमेंट है कि अदावत इस कदर जहन में समा चुकी है कि शपथ ग्रहण समारोह में भी हिस्सा नहीं लेंगे डोनाल्ड ट्रंप अब। हाँ समीर, देखिए डोनाल्ड ट्रंप के पास एक आखिरी चांस था कि वो जाते जाते जो अपना राष्ट्रपति का पद जो छोड़ रहे थे उसे कम से कम थोड़ा बहुत ग्रेसफुली कर देते तो बहुत अच्छा रहता, क्योंकि उन्होंने ना तो इसके नतीजों को माना और उसके बाद ना सिर्फ इस बात से इनकार किया कि वो हार गए, बल्कि उन्होंने पूरा जो है अपने सपोर्टर्स को इंसाइट किया जो ब्लैक वेडनेसडे के रूप में हम सब लोगों के सामने आया। बिल्कुल। और फिर गनीमत सिर्फ इतनी है कि वो ये इस बात के लिए तैयार हुए कि 20 जनवरी को, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर इतना बढ़ गया कि उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मुझे लगता है ये उनके पास एक आखिरी अपॉर्चुनिटी थी कि वो ग्रेसफुली जाते, उनसे हाथ मिलाते और कहते कि चलिए मेरा अभी भी ये मानना है कि मैं इलेक्शन नहीं हारा, लेकिन जो जनता का फैसला, जो कोर्ट का फैसला है, मैं उसको आगे नवाजता हूं, आपको पावर देता हूं और अब आप देश को संभालिए। ना बिल्कुल, ऐसे तो जिम्मेदारी भरे बर्ताव की अब उम्मीद भी नहीं की जा सकती, क्योंकि आप देखिए कि अभी भी ट्विटर पर किस तरह के बयानात डोनाल्ड ट्रंप के गैर जिम्मेदाराना बयान सामने आ रहे हैं कि वो प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट का जो ट्विटर अकाउंट है उससे वो ट्वीट करते हैं जिसे डिलीट करना पड़ता है ट्विटर को, क्योंकि वो भी बहुत गैर जिम्मेदाराना था। उनके डेप्यूटी ने कह दिया है वो खुश हैं। हाँ। उनके खुद के डेप्यूटी इस बात से खुश है कि चलिए वो नहीं आ रहे, बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, और इसी से जुड़ी एक खबर, जो बाइडेन ने माइक पेंस का स्वागत किया है। शपथ ग्रहण समारोह में माइक पेंस का स्वागत है, ये कह रहे हैं जो बाइडेन। शपथ ग्रहण में उनकी उपस्थिति, उनकी मौजूदगी मेरे लिए सम्मान की बात है। तो डोनाल्ड ट्रंप तो नहीं जाएंगे, लेकिन माइक पेंस जो कि उपराष्ट्रपति हैं वो शपथ ग्रहण समारोह में जाएंगे और इसका स्वागत किया जो बाइडेन। मंगा जी, आपको लगता नहीं कि कम से कम ग्रेसफुल एग्जिट जो है वो वही कम से कम उसी की उम्मीद जो कर रहे थे लोग, वही कर देते डोनाल्ड ट्रंप। अब वो शपथ ग्रहण समारोह में भी नहीं जाएंगे, मतलब अमेरिका की सारी परंपराएं तोड़कर रख दी, लोकतंत्र को शर्मसार कर दिया उन्होंने। नहीं, एक बात, either you let me talk when you ask or you don't ask me question. What do you want to do? मंगा जी, जो सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब दीजिए, और इतना गुस्सा, इतनी नाराजगी में रहने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर सवाल का जवाब देने आई हैं, सवाल का जवाब दीजिए। नहीं देना है तो कह दीजिए कि मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा, मैं दूसरी बार आपसे नहीं पूछूंगा। इतना गुस्से में आने की जरूरत नहीं है, इतनी नाराजगी की जरूरत नहीं है। अगर आप चुप रहेंगे तब आप बोलिए ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ सवाल, आप टाइम खराब कर रही हैं। सवाल पूछा गया, जवाब दीजिए। ओके, एंड व्हाट इज द क्वेश्चन नाउ? मेरा क्वेश्चन ये है कि कम से कम ग्रेसफुल एग्जिट जिसकी उम्मीद कर रहे थे अमेरिकन्स, यहाँ भारतीय भी, क्या उसकी भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए क्या डोनाल्ड ट्रंप से? अब शपथ ग्रहण समारोह में भी नहीं जाएंगे, वहां पर भी परंपरा को तोड़ देंगे, लोकतंत्र को शर्मसार करेंगे। Let me answer that. Since you asked me that, let me answer that without interrupting me. जी please. The video, the audio that you played by Joe Biden, if you actually know American culture, when a president says or when anybody says, Vice President Pence is welcome, that means he is excluding President Trump. And he is saying indirectly that he is unwelcome. That is the American way of saying things. So it is not President Trump that may choose not to be there. And I'm sure that President Trump will definitely be there to do his duty, to have a graceful exit. अच्छा, मतलब जो बाइडेन ने अमेरिकी प्रेसिडेंट का नाम नहीं लिया, उपराष्ट्रपति माइक पेंस का उन्होंने जिक्र करते हुए उन्हें वेलकम किया, इसलिए आप कह रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह कह दिया कि वो जाएंगे नहीं। अचल मल्होत्रा साहब इस पर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, मैंने आपकी बात सुन ली, समझ ली। मंगा जी, दूसरों को भी जरा सुना कीजिए। अचल मल्होत्रा साहब हमारे साथ बैठे हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, जरा सुन लीजिए उनका रिएक्शन। जी
समीर जी, मुझे लगता है मंगा जी थोड़ा सीक्वेंस में गड़बड़ा गई हैं। जी जी। पहल हुई है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हुई है। पहल डोनाल्ड ट्रंप ने की है। उन्होंने कहा कि मैं शपथ ग्रहण में नहीं जाऊंगा, और जिसका माइक पेंस ने वेलकम किया। उन्होंने कहा कि बड़ी अच्छी बात है आप नहीं आएंगे, क्योंकि माइक पेंस को लगा अगर वहां पे भी जाएंगे और वहां पे भी कोई ऐसा काम कर देंगे कि जिससे और बदनामी हो जाएगी। फिर उसके सीक्वेंस में शायद जो बाइडेन ने कहा, जिसका वीडियो आपने अभी ऑडियो और वीडियो आपने अभी चलाया, तो सीक्वेंस गलत है। ये नहीं कि पहले जो बाइडेन ने कहा कि माइक पेंस वेलकम है, इनडायरेक्टली कहा कि डोनाल्ड ट्रंप वेलकम नहीं है। तो आप इसको सीक्वेंशियली देखिए, फिर कोई नतीजा निकालिए। और एक सेकंड के लिए सिर्फ मैं मंगा जी से ये कहना चाहता हूं, वो कह रही थी कि हमें कोई राइट नहीं है कि अमेरिका में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में बात करें या उसके बारे में हम अपना कोई कमेंट दें। तो मंगा जी, आप याद करिए, अमेरिका ने तो पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, और खासतौर से भारत में ह्यूमन राइट्स के ऊपर कुछ भी होता है, हिंदुस्तान में एक तिनका भी गिरता है, तो आपका स्टेट डिपार्टमेंट हर साल जो है एक कोई ना कोई रिपोर्ट लेके आता है। कभी हमारी किसी बात पे कमेंट करता है, कभी हमारे ह्यूमन राइट्स पे कमेंट करता है। मंगा जी, तो जवाब दीजिए। अचल मल्होत्रा साहब जो बात कह रहे हैं वो समझ में आई आपको? दुनिया भर को सीख डालने वाले अमेरिका को आज की तारीख में सीख देने का वक्त आ गया है, ये भी आप समझ लीजिए। See, about the human rights the gentleman has raised, who are those people? They are mostly Democrats. Who are you siding with? The Democrats. मंगा जी, ये and who is डेमोक्रेट्स थे क्या? slapping India on ये its face? डेमोक्रेट्स थे जो कैपिटल Democrats. हिल्स में डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन वाले पोस्टर बैनर लेकर घुसे हुए थे, जिन्होंने हिंसा की, ये कह रही हैं आप? I'm talking about. No, I'm we not are not talking about January 6th. I'm talking about Manka ji, we what are the not gentleman siding with has been anybody. talking about. About the human rights comments that U.S. government has made. They are most of whoever No, you have has been been making slapping these India. comments. They You're- are Democrats. They are not Republicans. Most of the Republicans do not choose to comment about India. Most of the time, anytime there is a slap on India, it is all. चलिए मंगा जी बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत मुश्किल है ऐसे वक्त में डोनाल्ड ट्रंप का बचाव करना, ये हम समझते हैं, इसका अंदाजा हमें भी है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।